नमस्कार। आज हम आज की वीडियो के अंदर सूत्रनिकलन से भाग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। भाग क्रिया में आप जानते हैं दो संख्याएं होती हैं, एक भाज्य और एक होती है भाजक। भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें हम भाग देते हैं और भाजक संख्या वह संख्या जिस संख्या का भाग दिया जाता है। अब आपको यहाँ पर देखना है, सूत्रनिकलन में पहले भी आधार का चयन करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी दी गई भाजक संख्या के आधार पर हम आधार का चयन करते हैं। वह आधार संख्या 10, 100, 1000 या 10 की घात या 10 की घात के रूप में होती है। आगे जब भाजक संख्या का चयन हो जाता है तो यहाँ पर एक बात आपको बता दी जाए कि यहाँ पर सूत्रनिकलन विधि में भाजक संख्या के अंक सदैव 5 से बड़े होते हैं। भाजक संख्या के अंक 5 से बड़े होते हैं, उसके आधार पर हम आधार का चयन करते हैं। आधार का चयन करने पर पहले की समान जहां हम विचलन निकालते थे, यहाँ उस विचलन को पूरक संख्या के नाम से लिखा जाता है। विचलन का सूत्र वही होता है, बस उसको पूरक संख्या बोलते हैं और उसका सूत्र बन जाता है आधार माइनस संख्या। तो आपको जो बातें बताई उसके अकॉर्डिंग सर्वप्रथम आधार का चयन, फिर 5 से बड़े अंक होते हैं भाजक के, फिर विचलन या पूरक संख्या का सूत्र आधार माइनस संख्या करके निकालते हैं। आपको यहाँ बता दें, सूत्रनिकलन भाग विधि में जब हम भाग क्रिया करते हैं तो दो खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा खींचकर इस प्रकार 3 खंड बनाते हैं। पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। आपको यहाँ बता दें, पहले खंड में आप लिखते हैं संख्या, नीचे उतारते हैं पूरक संख्या। ठीक है। अब आपकी जो भाज्य संख्या होती है उसमें से आपके जो आधार संख्या है, आधार संख्या की 0 के समान अंक आपके तीसरे खंड में उतारते हैं। यदि आधार में 1 0 है तो 1 अंक, 2 0 है तो 2 अंक, 3 0 है तो 3 अंक। ठीक है। इसके बाद शेष बची भाज्य संख्या के अंक आप मध्य खंड में उतारते हैं। ठीक है। ये वाला भाग अपने भागफल का, और यहाँ आपका आता है शेषफल। ठीक। अब आपको सूत्र जो मैंने बताया, ये जो बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सवाल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखें, एक सवाल हम ले रहे हैं, फिर आप देखें। जैसे आपको सवाल दिया गया है कि आपको 1245 में भाग देना है 97 का। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 1245 बड़ी संख्या है जिसमें हमको 97 का भाग देना है। तो ये भाज्य संख्या है और ये भाजक संख्या है। आपको मैंने बताया था, दी गई भाजक संख्या के आधार पर आधार का चयन करना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि भाजक संख्या 97 है तो यहाँ पर आधार आपको होगा 100। अब जब हमने आधार का चयन कर लिया तो मैंने आपको यही बताया था कि भाजक संख्या के अंक 5 से बड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं 9 और 7 दोनों अंक 5 से बड़े हैं। फिर हम निकालेंगे पूरक संख्या। तो पूरक संख्या के लिए 100 माइनस 97, आधार माइनस संख्या के हिसाब से आधार 100, संख्या 97, तो विचलन या पूरक संख्या प्राप्त हुई 3। लेकिन आधार में 2 0 है तो 0 3। अब भाग क्रिया के लिए आगे बढ़े तो 2 खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा खींचेंगे। तो पहले खंड में संख्या की जगह, क्योंकि हमारे पास संख्या 97 है, पूरक अंक 0 3 है। अब क्योंकि आधार में हमारे पास कितनी थी, 2 0 थी, इसलिए हमारे भाज्य संख्या के अंतिम 2 अंक तृतीय खंड में उतारेंगे, शेष बची संख्या मध्य खंड में उतार देंगे। अब सूत्रनिकलन विधि में सर्वप्रथम आपका जो पहला अंक होता है मध्य खंड का, वो बिल्कुल सीधा उतार कर नीचे लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इस जो अंक प्राप्त हो उस अंक को इन अंकों से गुना करना है। तो सबसे पहले 1 को 0 से गुना करें
1 गुणा 0 तो 0, फिर 1 को 3 से गुणा करें तो 1 को 3 से गुणा किया तो 3। अब क्योंकि यहाँ पर 2 अंक थे, दोनों गुणा हो गए, यहाँ पर अब 1 से गुणा होने के लिए नहीं बचा, तो यहाँ पर ये अपना स्थान खाली रह जाएगा। अगली बार जब अपना ये पूरा हो गया तो हम अब दूसरी संख्या में 2 + 0, तो हमारा कितना उतरा 2। अब जो काम हमने पहले किया था वही काम दोबारा करेंगे, तो अब 2 को 0 से गुणा करें तो 2 गुणा 0 0, फिर 2 को गुणा किया 3 से तो 2 तिया 6। तो इस प्रकार अंतिम अंक के नीचे अंक आ गया, तो यहाँ पर अपनी भागक्रिया पूर्ण हुई। अब हम जोड़ेंगे तो 5 + 6 11, हासिल गई 1, तो 4 और 1 5 और 3 8, तो यहाँ पर 12 अपना भागफल की जगह आया है और शेषफल की जगह कितना है 81। हमारी जांच हो जाएगी कि हमारा शेषफल सदैव भाजक से क्या होगा छोटा। इस प्रकार यहाँ पर आपका भागफल 12 और शेषफल 81 प्राप्त हुआ। तो जो विधि मैंने आपको सिखाई उस विधि के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ प्रश्न करने के लिए दे रहा हूं, जिसको आप करके देखें और सूत्र निकलन भाग विधि को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। जैसे आपको करके देखना है 111,034 भाग 889। दूसरा प्रश्न आपके लिए 3,994 भाग 97। तीसरा प्रश्न आपके लिए 21/12 भाग 97। तो जो विधि मैंने आपको सिखाई इस विधि का उपयोग करके भाग विधि के अंदर वैदिक गणित की भाग विधि की सूत्र निकलन विधि का प्रयोग करें और अपनी भाग क्रियाओं को सरलता से करने का प्रयास करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में आपको सूत्र परावर्तन विधि से भाग विधि बताएंगे। तब तक आप सूत्र निकलन विधि को पूर्ण ढंग से करें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करें और गर्मियों की छुट्टी में का महत्व समझते हुए अपने अध्ययन को अनवरत लगातार चालू रखें। धन्यवाद।